हेलो फ्रेंड्स, आज 6 अक्टूबर हेपेटाइटिस वायरस की खोज के लिए हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। इसमें से 2 संयुक्त हैं, अमेरिकन वैज्ञानिक, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आरवे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जबकि मिकेल हॉक्टन जो हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। यूके के यूनाइटेड किंगडम के माइकल हंगटन है, जबकि अमेरिकन के कौन है, चार्ल्स एम राइस और आरवे जे अल्टर। अमेरिका ब्रिटेन के तीनों हैं संयुक्त रूप से। इन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा का? तीसरा। चिकित्सा। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा अल्फ्रेड नोबेल के पुण्य तिथि पर। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज थी, विस्फोटक की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार रखा गया, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। किसको? हार्वे अल्टर, माइकल ह्यूस्टन, चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सेबी के किस पहले महिला पूर्णकालिक सदस्य का कार्यकाल बढ़ा दिया है? सेबी के किस पहले महिला पूर्णकालिक सदस्य? वुमेन होल टाइम मेंबर, WTM, वुमेन होल टाइम मेंबर का पहले कार्यकाल बढ़ा दिया। कौन है? पहला माधवी पुरी, दूसरा आदित्य पुरी, तीसरा उषा भटनागर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है पहला, माधवी पुरी को सेबी के पहले फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। करेक्ट ऑप्शन पहला। माधवी भोजपुरी पूर्व WTM मेंबर थी, किसमें? सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर सेबी का मुंबई में है। माधवी भोजपुरी का इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। WTM होल टाइम मेंबर विन वुमेन, महिला में फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर है सेबी की। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। माधवी भोजपुरी, सेबी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमान प्राधिकरण का पूर्णकालिक सोलर संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? पहला पूर्णकालिक सौर संचालित एयरपोर्ट कौन सा बन गया है भारतीय विमान प्राधिकरण का? पहला दिल्ली एयरपोर्ट, दूसरा पुडुचेरी एयरपोर्ट, तीसरा मुंबई एयरपोर्ट, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। भारतीय विमान प्राधिकरण का पूर्णकालिक सोलर संचालित एयरपोर्ट। करेक्ट बताइए कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, पुडुचेरी एयरपोर्ट भारतीय विमान प्राधिकरण का पहला पूर्णकालिक सोलर संचालित एयरपोर्ट बन गया है। करेक्ट ऑप्शन दूसरा है। पुडुचेरी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है, वहाँ का फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया पुडुचेरी एयरपोर्ट। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है सारे एयरपोर्ट को सोलर संचालित पूर्ण रूप से 100% करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की खुर्सानी मिर्च को GI टैग मिला है? पहला केरल, दूसरा असम, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। किस राज्य की खुर्सानी मिर्च को GI टैग मिला है? पहला केरल, दूसरा असम, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। करेक्ट कौन सा है ऑप्शन बताइए? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ, सिक्किम राज्य की खुर्सानी मिर्च को GI टैग मिला है। GI का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं GI का
मिले डाले खुशरानी कहाँ की? सिक्किम की है। मिर्च, तीखी मिर्च है, इसे जीआई टैग मिला। सबसे पहले किस उत्पाद को जीआई टैग मिला था? 2004-05 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को। किसको मिला था? 2004-05 में सबसे पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। डाले खुरसानी कहाँ की मिर्च है? सिक्किम की मिर्च है। करेक्ट ऑप्शन सिक्किम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल ट्रेडिशन वेबिनार को किसने संबोधित किया है? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल ट्रेडिशन वेबिनार आयोजित हुआ अभी हाल में, उसको किसने संबोधित किया है? पहला स्मृति ईरानी, दूसरा एस जयशंकर, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन पीयूष गोयल। करेक्ट कौन सा होगा? पहले तरीके का अपना अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल ट्रेडिशन वेबिनार भारत का आयोजित हुआ था। करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, नरेंद्र मोदी ने उसे एड्रेस किया, संबोधित किया है। इसे आयोजित किया था ICCR ने, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। किसने किया था? ICCR ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने इसे आयोजित किया था। प्राइम मिनिस्टर ने इसे संबोधित किया। इस बार की थीम क्या थी? वेविंग रिलेशनशिप टेक्सटाइल ट्रेडिशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे संबोधित किया PM नरेंद्र मोदी। न्यू दिल्ली में ICCR का हेडक्वार्टर है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के आयोजन पर इसको किया गया, 3 अक्टूबर को किया गया था। इसका उद्देश्य आपसी विचार को साझा करना एक दूसरे से, और जो भी अपना नवाचार है उसको एक दूसरे से स्किल है शेयर करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ICCR ने इसे आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी इसमें सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किसने किया था? हाल में सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किसने किया? पहला इसरो, दूसरा DRDO, तीसरा ऑप्शन है भारतीय सेना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हाल ही में सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन दूसरा, DRDO ने स्मार्ट SMART स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। स्मार्ट मिसाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। स्मार्ट इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। समुद्र से दागी जाने वाली पनडुब्बियों टारपीडों से इसका सुरक्षा करेगी इस मिसाइल से। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी हाल ही में भारत सरकार ने शौर्य, ब्रह्मोस जैसी अन्य मिसाइलों का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसने? DRDO ने। DRDO फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के हेड कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। हेड है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है DRDO का। इसका परीक्षण व्हीलर द्वीप आइसलैंड उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में विश्व निवास दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटाट डे। विश्व निवास दिवस हाल में मनाया गया, कब मनाया गया बताइए? पहले 6 अक्टूबर, दूसरा 4 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। वर्ल्ड हैबिटाट डे मनाया गया कब बताइए? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटाट डे मनाया गया है। करेक्ट ऑप्शन तीसरा है। इस बार की थी हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। इस बार की थीम थी वर्ल्ड हैबिटाट डे, 5 अक्टूबर को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। एक प्रस्ताव पारित करके यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाने की घोषणा की थी। हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर, वर्ल्ड हैबिटाट डे, विश्व निवास दिवस। करेक्ट ऑप्शन है 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। करेक्ट कौन सा होगा? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दूसरा, गुजरात राज्य पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर यूपी है। नेक्स्ट है, निम्न में से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? निम्न में से कब विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया? पहला 4 से 10 अक्टूबर, दूसरा 2 से 8 अक्टूबर, तीसरा 1 से 7 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया? करेक्ट ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन पहला। इस बार की थीम सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, इस बार की थीम थी, क्या थी? सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ इस बार की थीम है। 2021 की थीम क्या है? वुमेन्स इन स्पेस। 2021 की क्या थीम है? वुमेन्स इन स्पेस। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? निम्न में से वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? पहला 4 से 10 अक्टूबर, दूसरा 2 से 8 अक्टूबर, तीसरा 1 से 7 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वन्य जीव वर्ल्ड लाइफ वीक कब मनाया गया? करेक्ट बताइए ऑप्शन कौन? दूसरा 2 से 8 अक्टूबर मनाया था वर्ल्ड लाइफ वीक। वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। इस बार की थीम थी ROAR
एक्सप्लेसिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशन, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ROAR रोर एंड रिवाइव। वाइल्ड लाइफ वीक 2020 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया था। भारत में कौन सा मंत्रालय मनाता है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मनाता है। कौन है वन एवं पर्यावरण मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर है। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 अक्टूबर 2020 के। कल मिलते नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।